नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। और आज आपके सामने हर घर ज्योतिषी मिशन जो है हमारा इसको लेके आया हूँ और इसकी 4 नंबर वीडियो लेके आया हूँ। तो गणेश भगवान को नमन करते हैं। ओम गम गणपति नमः। भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण को नमन करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स और उनके एस्पेक्ट्स, मतलब ग्रह और दृष्टि। अभी तक हमने देखा था कि प्लैनेट्स होते हैं, मतलब ग्रह होते हैं, और उनकी राशियां होती हैं, और कौन सा ग्रह किस राशि को का मालिक है, या किस राशि का कौन सा ग्रह मालिक है, ये हमने चीज देखी थी। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि इस घर का मालिक ये है, इस घर का मालिक ये है। किसी के पास 2 घर होते हैं, किसी के पास एक होता है, किसी के और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ग्रहों के पास जो राशियां एक तरह से ग्रह घर होते हैं, आकाश में जो घर होते हैं वो राशियां कहलाती हैं, तो उनके वो मालिक होते हैं। लेकिन जैसे हम किसी को देखते हैं, इसी तरीके से ग्रह भी देखते हैं। तो आपने सुना होगा इस ग्रह की दृष्टि, शनि की दृष्टि खराब होती है, वक्र दृष्टि होती है। तो आज हम दृष्टि को समझेंगे। तो अगर हम देखें किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, हम उसकी बात करेंगे। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 7वीं दृष्टि होती है, और चौथी भी और 8वीं दृष्टि भी होती है। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होती है, और साथ में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, इसकी दृष्टि वीक होती है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको इस एक बार बता दूं, उसके बाद बताऊंगा। शनि की 7वीं दृष्टि होती है, और तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, तो इनकी कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन कुछ विद्वान अलग अलग दृष्टियां मानते हैं। तो 7वीं दृष्टि तो राहु केतु को देखेंगे, केतु राहु को देखेंगे, लेकिन हम कुछ केसेस में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी राहु केतु की मानते हैं। अलग अलग ऋषियों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा। तो इस तरह से है। अभी आप कॉमन देखेंगे एक चीज, तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की साथ में 4 और 8वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, और शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है। अगर आप इन तीनों ग्रहों में देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, ये कि हमारा सूर्य महाराज यहाँ पे, उसके चारों तरफ बुध, फिर शुक्र, और फिर हमारी पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी के बाद हमारे मंगल देवता, फिर बृहस्पति देवता, और फिर शनि देवता आते हैं। तो पृथ्वी से अंदर और सूर्य तक ये हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं। इनकी दृष्टि या तो 7वीं है, नहीं तो एक्स्ट्रा स्पेशल दृष्टि नहीं है। अब शुक्र की, जो मैंने कहा था कि दृष्टि वैसी कमजोर होती है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं पृथ्वी के बाद, मतलब कि मंगल, जुपिटर और शनि, इनकी हमने कहा स्पेशल दृष्टि है। तो ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। तो आउटर प्लैनेट की एक्स्ट्रा दृष्टि होती है, स्पेशल दृष्टि होती है। अब बात आती है कि शुक्र की दृष्टि कमजोर क्यों है। तो शुक्र महाराज की दृष्टि कमजोर इसलिए होती है क्योंकि ऐसा कहा, इस तरह की कहानी है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तो वो राजा बलि से दान मांगने गए थे, 3 पग भूमि का। आपको याद होगा ये कहानी। अब जब वो दान मांगने गए तो राजा बलि ने कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन वामन भगवान ने कहा कि आप इसके लिए संकल्प लो। तो जब इन्होंने कहा संकल्प, और 3 पग भूमि मांगने आया था एक छोटा बौना, तो जो शुक्र भगवान थे
उनको थोड़ा शक हो गया कि ये कोई बहरूपिया तो नहीं है, और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये भगवान विष्णु है। और जब संकल्प की बात आई तो वो समझ ही गए थे, बिल्कुल ही वो देख भी लिया था और समझ भी गए। तो संकल्प लेने के लिए कमंडल था, कमंडल में जल था, संकल्प लेते हैं हम जल हाथ में लेते हैं। तो वामन भगवान शुक्राचार्य किसी पक्षी का रूप लेके या कीड़े का रूप लेके, किसी का भी रूप लेके, ये जो कमंडल था, कमंडल से ही नहीं बना है, तो उसकी जो ये नली होती है इसके मुंह में, यहाँ पे घुस गए अंदर की साइड में। तो चल निकला ही नहीं। तो वामन भगवान ने क्या किया, एक तिनका उठाया और इस कमंडल में डाल दिया। अब कमंडल में डाला तो शुक्र भगवान की, जो कमंडल में घुसे हुए थे, उनकी एक आंख फूट गई। अब आंख फूट गई तो उनकी एक ही आंख रह गई। अब जिसकी एक आंख रहती है तो वो, उसकी आंख तो कमजोर होती है, दृष्टि कमजोर होगी। इसलिए शुक्र भगवान की दृष्टि कमजोर कही गई है। ठीक है ना। और जो दूर बैठा होता है वो ज्यादा चीजों को देख पाता है। तो इसलिए मंगल, बृहस्पति और शुक्र की स्पेशल दृष्टियां या एक से ज्यादा दृष्टियां भी होती हैं। ये तो था थ्योरी पार्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे काम करती हैं। तो थोड़ा अलग रंग ले लेते हैं इसमें, लाल रंग, डार्क रंग ले लेते हैं। ठीक है। तो हमने कहा था कि अच्छा, ये तो सारे ग्रह आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बुध की दृष्टि। तुमने कहा था कि यहाँ से 7 घर, 7वें घर पे दृष्टि होती है। तो हम यहाँ से काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बुध यहाँ से, ये 7वीं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, 7वीं दृष्टि से देखेंगे। शुक्र भी इसी घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। शुक्र के बाद सूर्य की भी 7वीं दृष्टि थी, वो भी यहाँ देखेंगे। और आज चंद्रमा भी यही है तो वो भी यहीं पे देखेंगे 7वीं दृष्टि पे। अब ये तो 7वीं दृष्टि हो गई, तो हम 7वें घर गिन लेंगे और वो 7वीं दृष्टि से देख लेंगे। अब बात आती है कि और ग्रहों की दृष्टि। तो शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 1, 2 और 3। तो शनि महाराज यहाँ पे देखेंगे। 7वीं दृष्टि होती है तो यहाँ देखेंगे। काउंट कर सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर उनकी 10वीं दृष्टि होती है तो 7 से 8, 9, 10। तो यहाँ भी देखेंगे। तो शनि महाराज यहाँ भी देखेंगे। ठीक है। फिर आती है बात गुरु की। गुरु की 7वीं दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु महाराज यहाँ देखेंगे 5वीं दृष्टि से। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5। 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ 5 था, 6 और 7। और 9वीं दृष्टि से गुरु महाराज इसको देखेंगे क्योंकि 7, 8, 9। ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मंगल को ले लेते हैं। तो मंगल की, मंगल की दृष्टि जो होती है वो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि। और 7वीं दृष्टि तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 8वीं दृष्टि यहाँ पे। तो मंगल महाराज यहाँ भी देखेंगे। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की दृष्टि। आप अगर सीखना चाह रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसको देख सकते हैं और अलग अलग घरों में या अलग अलग राशियों में ग्रहों को बिठा के भी दृष्टि देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मंगल महाराज यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, 8वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। अगर गुरु महाराज यहाँ पे हैं, तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे
5वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे और 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। और अगर शनि महाराज यहाँ पे, तो शनि महाराज 30वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे और 10वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। और बाकी जो ग्रह बैठते हैं वो सामने देखते हैं, 7वें घर पे सामने का ग्रह घर होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दृष्टियां समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं और अच्छे से समझा दूंगा इसको ना समझ में आए। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो इस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम, जय महाकाल।